सिंध में कच्चे के बेलगाम डाकू ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दिया है। रोज लोगों का अगवा बराए तावान मामूल बन गया। पुलिस का अरसा दराज से जारी ऑपरेशन में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वारदातें कम होने की बजाय बढ़ने लगी हैं। दर्जनों मगवी डाकुओं के चुंगल में फंसते हैं। पुलिस अभी तक बाजियाब नहीं करवा सकी। कभी हनी ट्रैप, कभी सस्ती गाड़ियों और कभी नौकरी का झांसा। इंतजामिया सिर्फ पैगामात जारी करने तक महदूद रह गई है। इस हवाले से हमारे साथ कराची से मौजूद है हमारे नुमाइंदे इसरार बुगेरी और लाड़काना से हमारे नुमाइंदे मंसूर अबलो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे बात करते हैं। इसरार बुगेरी, बताइएगा कच्चे के डाकुओं का ये जो मामला है, जिसमें हनी ट्रैप है, सस्ती गाड़ियों का मामला है, बार बार एक्शन लिया गया, ऑपरेशन किए जाते हैं और एक्स्ट्रा ऑपरेशन के हवाले से कम्बैट ऑपरेशन तक किए गए, मगर क्या वजह अभी तक काबू नहीं पाया जा सका? सुबह सिंध के कच्चे के इलाके में अरसे दराज से ये जारी है पुलिस ऑपरेशन, जिसकी ऑपरेशन के बावजूद भी जो डाकू है वो बेलगाम है। आए रोज लोगों का अगवा होना मामूल बन गया है। ऐसा लगता है कि अब सुबह सिंध में कच्चे का जो इलाका है वो नोगो एरिया बन गया है। कंसकोट में आए रोज अगवा बराए तावान और चोरी की डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कंसकोट में 20 से ज्यादा मगवी डाकुओं के चुंगल में इस वक्त भी फंसे हुए हैं। पुलिस उन्हें अब तक बाजियाब नहीं करा सकी। डाकुओं ने एक मुगवी को तावान ना देने पर भी कत्ल किया। एक उस्ताद जिसकी जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद भी पुलिस ने उसको तहफ़्फ़ुज़ देना लाजमी नहीं समझा। उसको दूसरे दिन उसको भी कत्ल कर दिया गया। और साथ ही साथ पुलिस की जानिब से जब बताया जाता है कि पुलिस की मुसलसल ऑपरेशन के दौरान, डाकुओं से मुकाबले के दौरान 18 से ज्यादा मगवी बाजियाब कराए गए, लेकिन वहां के मकामी जो लोग हैं, समाजी वर्कर है, समाजी रहनुमा, वो कहते हैं कि जो है 18 लोग भी जो है अगवा बराए तावान के जो डाकू हैं उनको पैसे देकर जो है उनके जो रिश्तेदारों हैं उनने खुद जो है उनको आजाद करवाया। बदअमनी के बायस शहर छोड़ने पर लोग वहां पर मजबूर है। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन सूरत हाल पर अब भी कंट्रोल जो है वो नहीं हो सका है। इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कंसकोट और उसके दीगर मज़ाफाती मुल्का इलाकों में कि वहां से लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। बच्चों की तालीम हो, घर की रोजमर्रा की जिंदगी जो गुजारी जाती है, उसके लिए लोग जो बाहर निकलता है वो किसी न किसी चीज का निशाना बन जाता है। यानी ट्रैप तो बाहर के शहरी जी, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी जानते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, रहनुमा हैं जीटीए के सफदर अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बासी साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा कच्चे के डाकू अब तो एक ऐसा जो है वो अगवा के हवाले से वो ऐसा इस्तियारा बन गया है कि जिस पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। एक ऐसी बीमारी लग रही है, तमाम तर ऑपरेशंस के बावजूद पुलिस जो है अभी तक नाकाम है। अभी भी 20 लोग जो है वो उनके चुंगल में है और उन्हें छुड़वाना आसान नहीं रहा। क्या वजूहात देखते हैं आप? देखिए जी, सबसे पहले तो एक काफी पीछे बड़ी तारीख है सारे अमल के पीछे जी। अगर आप चले जाएं तो मुझे नहीं पता कि आपको खुद कितना याद हुआ है, लेकिन 40 साल पहले 83-84 के अंदर जो है ये डाकू फिनोमेनन उठा था सिंध के अंदर, और ये तवातुर से जो है किसी न किसी हालत में ये कम व बेश जो है ना मामलात अब तक जो है ना वो मामलात किसी न किसी हद तक जो है ना वो कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं, कम होते हैं, बढ़ते हैं, और आज हम तकरीबन 40 साल के बाद 2024 में बैठे हैं तो अब भी वही सूरत हाल नजर आ रही जो आज से 40 साल कबल 1983-84 में हमें नजर आ रही थी। और जो सिंध इस वक्त जो है ना खासतौर पे जो उसके नॉर्दर्न सिंध जिसको हम बोलते हैं, जो शुमाली सिंध कहलाता है, उसके अंदर जो है लाड़काना डिवीजन और सखर डिवीजन का बेशतर इलाके उसमें आते हैं। गोटकी है, कश्मोर है, कंसकोट है, जैकबाद है, शिकारपुर है, अपने सखर है, लाड़काना है। ये सारे इलाके इस वक्त जो है ना जो बदअमनी की बदतरीन सूरत हाल में मुब्तला हैं। इसमें कितने जो है ना पुलिस वाले जो है दौरान शहीद हो चुके हैं, कितने इसमें अगवा हुए लोग या तो वो बता दे कि जो है ना वापस बाहर आते हैं, लेकिन अगर नहीं तो कितने लोग उसमें मारे जा चुके हैं। अब तो यानी हालात ये हैं कि ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपने एक बड़ी मशहूर इस वक्त जो है एक अलादनो निंदवानी जो एक टीचर थे, उसकी बड़ी कहानी अब चल रही है, उनके वीडियोस भी चल रहे हैं कि वो बंदूक उठा के जो है ना वो अपने आप को प्रोटेक्शन दे के और बच्चों को पढ़ा रहे थे, और उनको भी कत्ल कर दिया गया कुछ दिन पहले। तो ये सारे हालात इस वक्त जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक इसको जो है ना हुकूमत, और खास तौर पे 15 साल से बैठी है जो करंट गवर्नमेंट जो है बैठी हुई है, और किसी न किसी हवाले से मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हो रहे हैं, उन इंतखाबात पे सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं
اس کے باوجود بھی یہ 15 سال سے جو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جب تک اس کو اس پہ وہ اقدامات نہیں اٹھائے جاتے کہ اگر آپ اس کو نہیں کنٹرول کر پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے علاقے کی بدامنی بھی بڑھتی جائے گی، کاروبار بھی ختم ہو جائیں گے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو مائنورٹیز کے ہیں، جو ہمارے جو کاروباری ہندو یہاں اس علاقوں کے اندر کافی سارے رہتے ہیں، ان کی اغوا ہو رہے ہیں۔ اور صفدر عباسی صاحب ساتھ ہی رہیے گا، تھوڑی سی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، میں آپ سے اس پہ کچھ مزید سوالات بھی کرنا چاہوں گا۔ ہمارے نمائندہ ہیں لاڑکانہ سے منصور ابڑو، ان سے جان لیتے ہیں۔ منصور ابڑو، بتائیے گا وہاں پہ کیا حقائق سامنے آ رہے ہیں، کیا کہنا ہے لوگوں کا؟ جی، اگر کہا جائے کہ پولیس ڈاکوؤں کے آگے بے بس ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، کیونکہ لاڑکانہ رینج کی 5 اضلاع کی بات کی جائے تو لاڑکانہ، کمبر شہداد کوٹ، جیکم آباد، کندکوٹ، کشمور کی صورتحال اس وقت جو سندھ بھر میں جو زیادہ تر یہ 5 اضلاع ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، جس میں اغوا، برائے تاوان، ڈکیتی، چوری، بدامنی کے واقعات جو ہیں آئے روز پیش آ رہے ہیں۔ اس میں جو ہے کچھ جو ہے شہری اس میں قتل بھی کیے گئے ہیں، کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور ڈاکوؤں کی اگر بات کی جائے تو یہ ڈاکو شکارپور سے لے کے جیکم آباد، کندکوٹ، کشمور کا یہ جو ایریا ہے کچے کا، وہاں پہ پولیس جو ہے آپریشن کئی دفعہ انہوں نے ٹارگیٹڈ بھی کیے ہیں، ویسے بھی کیے ہیں، لیکن وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئے ہیں۔ پولیس جو آفیسرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈاکو جو ہے چاروں طرف وہ جنگل میں ہیں، چاروں طرف پانی کھڑا ہے، جس کے بعد جو ہے پولیس جو ہے ڈاکوؤں تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری جانب اگر سچائی کو دیکھا جائے تو ڈاکو جو ہیں بیچ روڈ پر، سڑکوں پر جو ہے ناکے لگا کر شہریوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں، وہاں سے اغوا کی وارداتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سموری صورتحال پہ پولیس جو ہے وہ بالکل ان کی جو آپریشن تھے وہ کہیں بھی ہمیں نظر اتنی اسٹرانگ نظر نہیں آ رہی ہے، جس کے بعد یہ واقعات جو ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ دن قبل جو یہ اپنا ایک ٹیچر کا واقعہ پیش آیا ہے، اللہ رکھو کا، اس نے خود بندوق اٹھائی، لیکن 2-3 دن بعد وہ خود اغوا قتل ہو گیا۔ تو ایسے ہی جیسے پولیس پکٹ سے وہاں پہ بھی جو ہیں ایسے حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس اسٹیشن شکارپور کے حدود میں وہاں تھانہ جو ہے ڈاکوؤں نے جو ہے اغوا کر لیا، پھر جو ہے ڈیل کی تحت جو ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو بازیاب کرایا گیا، لیکن ڈی آئی جی لاڑکانہ اس نے جو ہے مقابلے کی شکل دی، لیکن یہ مقابلے کی شکل تو دی جاتی ہے، لیکن کی برعکس جو دیکھا جائے کہ ڈاکو آئے روز جو ہے ویڈیوز جو ہے وائرل کر رہے ہیں کچے سے، اس سے ظاہر ہے کہ وہ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں۔ تو وہاں صحیح منصور، بالکل آپ کی یہ تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ڈاکٹر صفدر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صفدر عباسی صاحب، اب ظاہر ہے آپریشن کیا ہے، زمینی آپریشن بھی، اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے وہ جو رحیم یار خان اس کے گرد و نواح میں جو علاقہ ہے وہاں پہ ہم نے ایک فضائی آپریشن بھی کیا تھا، یعنی زمین و فضائی پیراللی آپریشن کیا گیا تھا حکومت پنجاب کی جانب سے بھی۔ اسی طرح سندھ کی یہ صورتحال ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم بے بس ہو گئے ہیں، یا ہماری جو پولیس ہے وہ بے بس ہو گئی ہے، یا ہم کرنا نہیں چاہتے؟ دیکھیے جی، دونوں چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تو بے بسی کا عالم ہے، اور دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے سارے عمل کے پیچھے۔ آپ صرف پولیس کو جو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پولیس گھس جائے اور جا کے جو ہے وہ چیزوں کو ختم کر دے، یا رینجرز جو ہے جا کے اپنا کام کر دیں۔ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا، کیونکہ اب یہ معاملہ آپ نے تو کچے کے ڈاکوں کا ذکر کیا، لیکن جیسے منصور بھی بتا رہے تھے تو شہر کے شہر کمال ہوئے ہیں۔ آج آپ لاڑکانہ کی حالت دیکھیں، وہاں کے لاڑکانہ کے اپنے اندر شہر کے اندر جو ہے نا کسی تواتر سے وارداتیں ہو رہی ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کو جو نا یعنی جو ریزسٹنس دیتا ہے یا کچھ جو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ موبائل سنیچنگ، موٹر سائیکل سنیچنگ، اپنا جو نا شہر لاڑکانہ اس وقت جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ آپ یعنی جو شہر جس کو جو ہے نا جو پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلاتا ہے، یا جہاں سے جو بلاول صاحب جو الیکٹڈ ہیں، یا پہلے محترمہ بینظیر صاحبہ یا بھٹو صاحب سب وہاں سے الیکٹ ہوتے چلے آ رہے ہیں، اس شہر کا اس وقت بہت برا حال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے عمل کے اندر زیادہ جہاں تک جو ہے نا جو اس کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ملٹری کو انوالو کریں، کیونکہ جو نا معاملات اب شاید پولیس اور رینجرز کی اس سے بھی باہر ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ ان سارے فورسز کو ڈپلوائے کریں، سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت کو اپنی ول دکھانی ہوگی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 15 سال سے ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہی پولیس والے ہیں، وہی پولیس کے جو آفیسرز ہیں جو کہ مختلف اضلاع کے اندر جو کبھی ایک اضلاع سے دوسرے اضلاع سے تیسرے اضلاع چلتے چلے آ رہے ہیں، کیا ان کی افادیت ہو چکی ہے؟ یہ ساری کی ساری اسسمنٹ جو ہے وہ حکومت کو کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا جو حکومت کی
सपोर्ट बेस है, जिससे मैंने कहा जो पॉलिटिकल विल है वो हमें नजर आनी चाहिए कि वो इस चीजों को संभालने के लिए तैयार है। तो यार है कि नहीं है? जरूरत पड़े, अगर इसमें जैसे मैंने कहा कि जरूरत पड़े किसी मिलिट्री ऑपरेशन की, तो मैं समझता हूँ उसे भी हमें बहीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हालात इस वक्त जो है ना कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, और अगर इस तरह हालात रहे तो फिर तो कोई कारोबार नहीं हो सकेगा, फिर तो इस मुल्क, इस इलाके की सारी मैशत तबाह होकर रह जाएगी, और लोग जो है भूखे नंगे जो है ना वहाँ पे बैठे होंगे। उसके बाद कौन किस तरह इस पे इम्पैक्ट पे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा। आर्या सारम बरनी समाजी कारकुन है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने के लिए। ये जो कच्चे के डाकू, ये अब एक हवा बन गया है, अब एक आम आदमी के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। एक टीचर जो है वो अगर हिफाजत करते हुए बच्चों को वहाँ पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, उसके बाद उसकी वीडियो आ जाती है और वो कत्ल भी हो जाता है। और ये सब कुछ हो रहा है सुबह सिंध के हदूद में भी, और फिर कुछ जनूबी पंजाब के हदूद से निकल के सिंध में भी चले जाते हैं। पुराना फिनोमिना है। आप क्या समझती हैं, इसके पीछे हकायक क्या है? ये कैसी ज़बाबंदी है तेरे शहर में कि सच कहने को तरसती है ज़बा मेरी। ये जो भी वाक़या हुआ, जो ये हादसा हुआ और ये जो तकलीफ जो बात हमने सुनी, ये इसी का एक हिस्सा है कि जो ज़बान खोलेगा उसने ज़बान खोली क्यों। लेकिन ये चीज़ ना रुक नहीं सकेगी, क्योंकि अब ये वो दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है, और हर बंदा मिनट में खबर यहाँ से वहां तक पहुंचा देता है, और सुनने वाले समझने वाले उस पर बात भी करते हैं। और अब बात करते हैं तो उसके बाद यकीनन एक्शन भी होगा और उस पर प्रेशर ग्रुप भी बनेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि ये कोई नया वाकया नहीं है। इस इलाके को हम सब जानते हैं, इवन यहाँ तक कि अगर हम कभी ट्रैवलिंग के लिए जाएं और हम बाय रोड जा रहे हो तो कोशिश ये करते हैं कि इस एरिया में जितनी जल्दी गाड़ी निकल जाए, जितनी स्पीड में निकल जाए, और रात के वक्त यहाँ पर ट्रैवलिंग ना की जाए, और अपने आप को बहुत हाई अलर्ट करके बिठाया जाए कि आगे पीछे कौन कहां से किस तरह से आपके पास आ रहा है। यानी अपने ही मुल्क में रहते हुए अगर हमें इतने ज्यादा तहफुजात हों तो ये बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है। और मालूम सबको, एक आम उस रोड से गुजरने वाले को अगर ये सारी बातें मालूम है तो मालूम सबको सब कुछ है। और निजाम अगर बदलने के लिए हमें हर जगह मिलिट्री की उन सब की जरूरत होगी, तो जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स को रखने के बाद उनका काम भी क्या मिलिट्री नहीं करना है? क्या हर उसमें हमने इसी तरह से उनको बुलाना है, उनसे वो सारे काम करवाने? तो बाकी इदारों की अपने काम को हम कहाँ रखेंगे? और उनको जो तनख्वाहें देते हैं, उनके जो सारी मराहत है, सब चीजें, निजाम इस तरह नहीं ठीक होता कि किसी एक इदारे पे हम बहुत ज्यादा इजाफी बोझ डाल दें। निजाम इसको कहते हैं कि जो इदारा जिस जगह मौजूद है उसको हर तरह की सहूलत दी जाए, लेकिन उसके बाद फिर इदारे से सवाल किया जाए कि आपको सहूलतें दी गई थी, तब बताइए कि आपकी कारकर्दगी क्या है। कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। लोगों को लगता है कि शायद ये अल्फाज हैं, ये अल्फाज नहीं है। वाकई जुल्म की हुकूमत एक हद तक कोई बर्दाश्त कर सकता है, और जो यहाँ की सूरत हाल है वो इसी तरह है कि अब ये हुकूमत इस तरह से यहाँ नहीं चल सकेगी। उन्हें हर हाल में इसको बेहतर करना होगा। और अगर एक स्कूल टीचर, क्योंकि इल्म वो वाहिद तरीकेकार है, शऊर और तालीम वो तरीकेकार है कि जिसके बाद हम किसी जगह पे बेहतरी ला सकते हैं, अगर उसको हम कत्ल कर देते हैं, उस्ताद को कत्ल किया या उसके इल्म को कत्ल करने की कोशिश की गई, तो इल्म एक पानी की तरह है, वो अपना रास्ता निकालता है। तो मैं रास्ता निकालता है। आलिया साथ रहिएगा मैडम, इस पे मजीद भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है रुकने सूबाई असेंबली सिंध है अली अहमद जान। बहुत शुक्रिया अली अहमद जान साहब वक्त देने के लिए। कच्चे के डाकुओं का ये मामला है। अभी डॉक्टर सफदर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, आर्या सारम बरनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त ये जो बात हो रही है कि ये क्यों बढ़ता जा रहा है, जूं जूं इस पे बात होती जा रही है, जूं जूं इस पे पुलिस के ऑपरेशन होता है, मजीद ये मामला जो है बढ़ता जाता है बजाय कंट्रोल होने के। क्या पुलिस नाकाम हुई है, सिंध हुकूमत नाकाम हुई है, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल विल ही नहीं है, कोई करना नहीं चाहता इस मसले को हल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जिस तरीके से आपने बात की है, कच्चे के जो इलाके हैं और जहाँ पे इस तरीके से वारदातें हो रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, इसके लिए जैसे ही वजीर आला अभी दोबारा मुंतखब हुए तो सबसे पहले स्पीच अगर आपने सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे कायद आजम के मज़ार के पास, तो उन्होंने सबसे पहले अमन व अमान के ऊपर बात की है। और इससे पहले भी आपको पता होगा कि ये जो कच्चे के डाकू हैं इस इलाकों की तरफ, तो पीपल्स पार्टी ने और वजीर आला सिंध ने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया था, और अभी भी पुलिस और रेंजर्स मिल के इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तकरीबन कोई 16 लोग जिनको उठाया गया था डाकुओं ने, उनको बाजियाब करवाया है, और मजीद इंशाल्लाह इनके ऊपर काम बहुत तेजी से चल रहा है। और ये सिंध गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इंशाल्लाह हम इस चैलेंज को
वो करेंगे कामयाबी से। अली अहमद जान साहब, बड़ी अहम बात की है आपने कि बड़ा चैलेंज है सिंध हुकूमत के लिए, और अभी ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता 3 अदवार जो है, तीसरा दौर जो है राउंड अबाउट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसके बावजूद क्यों हाथ नहीं डाला जा सका कि 16 लोगों को छुड़वा लेना कोई हुकूमत सिंध के लिए क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज था, या पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सका अभी तक? बिल्कुल, अभी ये इसके ऊपर बहुत, अभी हमारे ज़ियाल अंजाल साहब होम मिनिस्टर जैसे आए, उन्होंने सबसे पहले आईजी से और रेंजर से मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे सिर्फ इसी हवाले से मीटिंग की है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो कच्चे के डाकू है, जिस तरीके से यहाँ से लोग जा रहे हैं, गरीब लोग जाते हैं, जो ट्रेले वाले हैं, जो मजदे वाले हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। ये जो भी हमारे भाई कहते हैं, बात हकीकत है कि ये बहुत जुल्म और नाजायज हो रहा है, लेकिन इसके लिए सिंध गवर्नमेंट दिन रात एक की हुई है, लगी हुई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन डाकों से निपटा जाएगा और यहाँ पे एक बहुत सुकून वाला माहौल होगा, और इन सारे लोगों को जो है यहाँ पे हम अमन देंगे, क्योंकि सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को हमेशा इज्जत दी है, पीपल्स पार्टी को वोट दिए, और सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है, हम अपने लोगों के साथ हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ इस इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे और डाकों से इनका छुटकारा हासिल करेंगे। अली अहमद साहब साथ रहिएगा, हम कुछ मजीद भी आपसे पूछना चाहेंगे। सफदर वाजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आदिया सारम भी हैं। सफदर वाजिद साहब, आप क्या समझते हैं